लालची पाव भाजी वाला। मुंबई की गलियों में हर शाम जब सूरज लालिमा छोड़ जाता था तब चौराहे पर एक ठेला सजता था, राजू पाव भाजी वाला। राजू करीब 30 साल का, गोरा सा, मेहनती मगर थोड़ा तेज दिमाग वाला आदमी था। उसकी पाव भाजी का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। मक्खन की खुशबू, प्याज की बारीक कतरन, नींबू की महक और तवे पर सिकते पाव की छन छन आवाज, सब कुछ मिलकर जैसे भूख को गीत में बदल देते थे। राजू की कहानी उतनी ही साधारण थी जितनी किसी भी छोटे व्यापारी की। वो गांव से आया था, नासिक के पास का छोटा सा कस्बा सोनगांव। उसके पिता किसान थे मगर खेती से घर नहीं चलता था। राजू बचपन से देखता आया था कि कैसे पिता मेहनत करते करते बूढ़े हो गए और बदले में सिर्फ कर्ज मिला। एक दिन राजू ने ठान लिया, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा किस्मत से, मैं खुद अपनी किस्मत पकाऊंगा जैसे भाजी पकती है। और फिर वो मुंबई चला आया। मुंबई में शुरू में सब मुश्किल था। किराया, भीड़, ठेला लगाने की जगह, पुलिस वालों की घूस, सब कुछ नया और कठोर था। शुरू के कुछ महीनों में राजू ने रामभाई पाव भाजी सेंटर पर काम किया। वहीं से उसने सीखा कि मक्खन का सही इस्तेमाल कैसे होता है और ग्राहक की जुबान जीतना पैसे से ज़्यादा ज़रूरी होता है। धीरे धीरे उसने अपनी थोड़ी पूंजी जमा की, पुराना ठेला खरीदा, एक सिलेंडर, कुछ बर्तन और मसाले। और फिर एक दिन उसने लिखा, राजू पाव भाजी वाला, असली मुंबई टेस्ट। पहले दिन सिर्फ 3 प्लेट बिकीं, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 10। एक महीने में उसका ठेला मशहूर हो गया। लोग कहते, राजू की भाजी में कुछ जादू है। राजू मुस्कुराता, जादू नहीं भैया, बस ईमानदारी है। राजू अब रोज 2-3 हजार कमा लेता था। पर धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। पास में ही एक और ठेला खुल गया, मोहन पाव भाजी वाला। मोहन का ठेला नया था लेकिन उसके दाम सस्ते थे। लोग अब वहां भी जाने लगे। राजू को गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगा, मैंने मेहनत की, नाम कमाया, और अब ये मोहन मेरा धंधा छीनने आया है। एक रात उसने अपने दोस्त किशन से कहा, भाई अब सीधा मुकाबला होगा। अगर लोग मोहन की भाजी सस्ती खाएंगे तो मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि वो दोबारा उधर जाए ही नहीं। किशन बोला, क्या करेगा? राजू ने धीमे से कहा, थोड़ा कम मक्खन डालूंगा, भाजी में ज्यादा पानी मिलाऊंगा और दाम बढ़ा दूंगा। अमीर लोग वैसे भी स्वाद से ज्यादा दिखावे पर खर्च करते हैं। उस दिन से ईमानदार राजू बन गया लालची राजू। अब राजू की भाजी का स्वाद धीरे धीरे बदलने लगा। वो पहले जैसी खुशबू नहीं थी। मक्खन की जगह सस्ता तेल आने लगा, आलू की जगह ज्यादा पानी, और ग्राहक की जगह राजू की नज़र अब नोटों पर टिकने लगी। शुरू में किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग उसके नाम पर भरोसा करते थे। पर धीरे धीरे शिकायतें आने लगीं। भैया पहले जैसी भाजी नहीं रही, इतना दाम और स्वाद गया कहाँ? राजू भाई मक्खन तो दिखता ही नहीं अब। राजू मुस्कुराकर कहता, भैया सब महंगाई का असर है। उसकी कमाई तो बढ़ गई थी लेकिन उसका मन कहीं भीतर से खाली हो गया था। रात को जब वो पैसे गिनता तो नोट गिनते गिनते सोचता, क्या मैं वही राजू हूँ जो कभी ईमानदारी पर गर्व करता था? एक शाम जब राजू ठेला समेट रहा था तभी एक छोटा लड़का आया। उसके कपड़े मैले थे, आंखों में चमक थी। उसने कहा, भैया एक प्लेट पाव भाजी देना, आधी प्लेट ही दे दो, भूख लगी है। राजू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पैसे हैं? लड़का बोला, नहीं कल दे दूंगा, आज भूख लगी है। राजू झल्ला गया, चल हट, मुफ्तखोर कहीं का, यहाँ भंडारा नहीं चलता। लड़का चुपचाप चला गया लेकिन जाते जाते बोला, माँ कहती है जो भूखों को खिलाता है उसका स्वाद भगवान तक जाता है। राजू ठिठक गया। कुछ पल के लिए उसके अंदर का पुराना राजू जाग उठा लेकिन फिर उसने सिर झटक दिया। समय बीतता गया, राजू की कमाई बढ़ती गई पर ग्राहक घटने लगे। अब लोग मोहन के ठेले की तारीफ करते थे। मोहन की भाजी में वही पुराना स्वाद है, मक्खन असली है। एक दिन नगर निगम की गाड़ी आई। राजू पाव भाजी वाला, हाँ साहब, शिकायत आई है कि आप सड़ा हुआ सब्जी और नकली मक्खन इस्तेमाल करते हैं। राजू हक्का बक्का रह गया। उसकी दुनिया जैसे थम गई। गाड़ी वाले ने उसका ठेला जब्त कर लिया। वो सड़क के किनारे बैठा रह गया, जहां कभी ग्राहकों की भीड़ हुआ करती थी अब सन्नाटा था।
रात को राजू ने घर में रखा सारा पैसा निकाला। ढेर सारे नोट थे, पर जैसे जैसे वो नोट गिनता वैसा ही खालीपन उसके अंदर बढ़ता गया। उसे वो बच्चा याद आया जो भूख से बिलख रहा था। उसे वो दिन याद आए जब वो खुद भूखा रहता था लेकिन दूसरों को पूरी प्लेट भाजी खिलाता था। वो सोचने लगा, ये नोट मेरे किस काम के हैं अगर मेरे खाने में अब इंसानियत का स्वाद नहीं रहा। उस रात राजू ने तय किया, अब मैं फिर से वही पुराना राजू बनूंगा। लालच ने मुझे नीचे गिरा दिया, अब ईमानदारी ही मुझे उठाएगी। अगले दिन राजू ने नया ठेला खरीदा। इस बार उसने बोर्ड पर लिखा, राजू पाव भाजी वाला, ईमानदारी का असली स्वाद। वो फिर से उसी जुनून से काम में लग गया। असली मक्खन, ताज़ी सब्जियां और सबसे बड़ी बात सच्चाई। एक दिन वही छोटा लड़का फिर आया। राजू ने मुस्कुराकर कहा, आजा बेटा, आज की पाव भाजी मुफ्त है और जितना चाहे खा ले। लड़का खुश होकर बोला, आज तो माँ कहेगी कि भगवान ने सुन ली। राजू के आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुका था कि असली स्वाद पैसे का नहीं, ईमानदारी का और दुआओं का होता है। कुछ महीनों में राजू का ठेला फिर से मशहूर हो गया। लोग कहते, अब की बार फिर से वही पुराना स्वाद लौट आया। राजू मुस्कुराकर कहता, भैया, स्वाद तो वही है, बस मन साफ होना चाहिए। अब वो हर रात थोड़ी भाजी बचाकर गरीब बच्चों को खिलाता। उसकी कमाई अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन चैन था, सम्मान था और वो मुस्कान थी जो लालच ने छीन ली थी। राजू अब समझ चुका था, ग्रेटर दैन, जिस स्वाद में लालच घुल जाए वहाँ इंसानियत फीकी पड़ जाती है। मुंबई की वही गलियां, वही चौराहा, वही भीड़। लेकिन अब जब सूरज ढलता है और मक्खन की खुशबू हवा में घुलती है तो लोग जानते हैं, कहीं न कहीं पास ही राजू पाव भाजी वाला अपना ठेला लगा चुका है। जहां स्वाद के साथ साथ एक कहानी भी परोसी जाती है, लालच से सीखने की।